सबको जय मसीह की। प्रार्थना रोज़ाना चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आपका मूड खराब है, मन बेचैन है या अशांत है, तो आज इस वीडियो में बाइबल के वचनों को सुन के आपके मन को शांति मिलेगी और आपका मूड अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ या विषय पे काफ़ी टाइम से एक लंबे अरसे से प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर अभी तक नहीं आया है, तो आज इस प्रार्थना वीडियो में मेरे साथ एक मन हो जाइए, क्योंकि पिछले रोज़ अपोस्टल अंकुर नरूला जी ने सिखाया। उन्होंने अपने सरमन में एक सीक्रेट, एक भेद शेयर किया कि जो चीज़ आपकी प्रेयर नहीं कर सकती, आपकी दुआएं नहीं कर पाती, वो आपका थैंक्स, आपका धन्यवाद करता है। इस बात पे आप सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी परेशानियां, कठिनाइयां हैं, इतनी समस्याएं हैं, इस चीज़ के लिए धन्यवाद करूं, कैसे धन्यवाद करूं प्रभु का। लेकिन यकीन मानिए कि हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु भला है और हर परिस्थिति, कठिनाइयों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, हम उनका धन्यवाद दे सकते हैं। वैसे तो सबको पता है कि हमेशा हमें हर पल पिता परमेश्वर का, प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में करता कौन कौन है? कौन कौन कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि हाँ, मैं हर रोज़ प्रभु का धन्यवाद देता हूँ? और अगर करते भी हैं धन्यवाद, तो अक्सर हम दो शब्द में धन्यवाद दे देते हैं, जैसे कि धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्या बस यही है धन्यवाद की भेंट? क्या हमारे पिता परमेश्वर, शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद के सिर्फ दो शब्द बोल सकते हैं? अगर आप भी इस चीज़ के साथ स्ट्रगल करते हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद कैसे दूँ, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं तो आपके शब्द कम पड़ जाते हैं, तो आइए आज इस वीडियो में आप मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना में सहभागी होइए। प्रार्थना के बाद पवित्र बाइबल में से सीखेंगे कि हम कैसे प्रभु का, उस शक्तिशाली सामर्थी प्रभु का धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। तो आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, 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 हालेलुया, आपका धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। इस समय पिता परमेश्वर, हर व्यक्ति जो मेरे साथ इस प्रार्थना में एक मन है, मैं उनके लिए, उनके जीवन के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया, उन्हें ये जीवन दिया और ये मौका दिया कि हम सब एक मन हो के मिल के आपके नाम को धन्य कह सकें, आपको धन्यवाद कर सकें। हे प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हर उस चीज़ के लिए, छोटी से बड़ी चीज़ के लिए जो आपने हमारे जीवन में मेरे लिए की है, इनके लिए की है। उन चीज़ों के लिए भी प्रभु जिनको हम जानते नहीं, हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, परंतु आप हमारे जीवन में उसे करते जाते रुकते नहीं हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें इतनी आशीषें दी जिनका हमें ध्यान भी नहीं, उन सब के लिए मैं आज आपका धन्यवाद देती हूँ। हमारे आने जाने में हमेशा हमारी रक्षा करने में धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं उन दिनों के लिए भी धन्यवाद देती हूँ जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा था, सारी तकलीफ़ें दूर थी, किसी चीज़ की कमी घटी नहीं थी, घर में शांति और प्रेम था। पर उस समय प्रभु अपने जीवन के आराम में को एंजॉय करने में रह गए प्रभु, और धन्यवाद देने आपके पास नहीं आए। उस समय के लिए मैं आपका आज धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और माफ़ी मांगती हूँ कि हर वो समय जब हमें आपको अपने जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहिए था, अपनी आपकी दी हुई आशीषों के लिए धन्यवाद देना था, पर हमें आपको धन्यवाद नहीं दिया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ आपका, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे सृजनहार हैं, आपने ही हमें बनाया है,
आप ना सिर्फ हमारे प्रभु हैं पर आप हमारे पिता भी हैं। आपने हमारी रक्षा करी, हमें ये जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद 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 प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप बहुत भले हैं, आपकी करुणा सदा के लिए है, आपका प्रेम हमारे पे सदा के लिए है। धन्यवाद 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 कि आपकी करुणा सदा के लिए है। आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। आपके दाहिने हाथ, आपके सामर्थ्य हाथ से प्रभु आपने हमें बचाया है और हमारी रक्षा करी है। आज जबकि हम ये बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, लेट के ये प्रार्थना सुन सकते हैं, उसके काबिल आपने हमें बनाया। ये टेक्नोलॉजी आपने हमारे दुनिया में भेजी प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने हर एक बच्चे को अच्छे से जानते हैं, उनके मन में, उनके जीवन में, उनके ख़यालों में से आप रूबरू हैं प्रभु। आप जानते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और आप बिहाइंड द सीन्स उनके मांगने से पहले आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु। चाहे हम देख ना पाएँ, चाहे हम उस चीज़ को समझ ना पाएँ, फिर भी आप लगे रहते हैं हमारे लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आपने कोई आश्चर्य कर्म नहीं छोड़े, आपने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु हमारे जीवन में, चाहे हम उन्हें जाने ना जाने, समझे ना। कितने एक्सीडेंट से आज आपने हमें बचाया है प्रभु, कितने बुरी चीज़ों से आपने हमें बचा के रखा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कि आपके वचन में लिखा है कि आप पीढ़ी से पीढ़ी का ध्यान रखते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए योजना बना के रखते हैं। तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि हमारे धरती पे आने से पहले, जन्म लेने से पहले ही आपने हमारे लिए योजना बना के रखी, हमारा ध्यान रखा, हमारी हर ज़रूरत की चीज़ को मुहैया कराने के लिए आप तैयार हैं, आपने उसकी योजना बना के रखी। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने क्रूस की मृत्यु सही, क्रूस पे मेरी जगह आपने ले ली। धन्यवाद यीशु मसीह, आप ही के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। हे स्वर्गीय पिता, हमारे सभी पापों को क्षमा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि आपने एक ये ज़रिया बनाया कि क्रूस के द्वारा हम आपके साथ फिर से मेल मिलाप कर सकते हैं, हम आपके बेटा और बेटी होने का हमें अधिकार मिलता है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। बाइबल में आपने लिखा है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ प्रभु, आपके साथ के लिए, हमारे जीवन में आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संभाल के रखा है, आपने हमारी देखभाल की है, और शारीरिक और आध्यात्मिक आशीषों से आपने हमें नवाजा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, इस वक्त मैं आपसे विनती करती हूँ कि हर सुनने वाले व्यक्ति और मुझे आप हमें माफ़ करें प्रभु, क्योंकि हम आपका धन्यवाद नहीं करते। जितना धन्यवाद हमें आपका करना चाहिए, उतना धन्यवाद हम आपको देते नहीं। अक्सर हमारा ध्यान हमारे जीवन की कमियों और घटियों पे रहता है, और ना कि आपकी दी हुई आशीषों पे या उन बरकतों पे। अक्सर उन आशीषों को हम भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। हे प्रभु, हमें माफ़ कर। विनती करती हूँ प्रभु कि आप हमें एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मनुष्य बनाएं जो हर समय, हर बात में आपको धन्य कहे, आपका धन्यवाद करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी सी पीढ़ी तक बनी रहती है।